बोचहा विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में बीजेपी की हुई हार के बाद सहयोगी दलों को उसके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी से नाराज जनता दल यूनाइटेड ने इस पर तंज कसा है। जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा कि हाल के दिनों में बीजेपी के नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी हार का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसके बाद भी एनडीए के कुछ नेता नीतीश कुमार पर उंगलियां उठाकर वाहवाही बटोरना चाहते थे। इससे नीतीश कुमार के चाहने वालों को काफी तकलीफ हुई है। यही कारण है कि जो वोट बीजेपी के उम्मीदवार बेबी देवी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अनवर ने कहा कि बोचहा में बीजेपी उम्मीदवार की हार का सबसे बड़ा कारण एनडीए के लीडरों का अपने घटक दलों के कुछ नेताओं को सम्मान नहीं दिया जाना है। पिछले कुछ दिनों से एनडीए के खास नेताओं के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया था कि एनडीए का बिहार में कोई नेता ही नहीं है। जेडीयू के एमएलसी ने कहा कि बोचहा उपचुनाव में एनडीए को मिली करारी हार हम सब के लिए चिंता की बात है। इस हार पर एनडीए के लीडर को समीक्षा करनी होगी। एनडीए के बड़े नेताओं को इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव हम सबके सामने है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण एनडीए के लीडरों को अपने घटक दल नेताओं को कुछ सम्मान नहीं मिला। खालिद अनवर ने कहा कि बोचहा उपचुनाव में जीतने को लेकर बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें सफलता नहीं मिली। वहीं बोचहा के चुनाव प्रभारी और बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने उपचुनाव में करारी हार की जिम्मेवारी लेते हुए कहा, मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी। जो कमियां सामने आई हैं उसे दूर किया जाएगा। देवेश कुमार ने कहा कि उपचुनाव के दौरान कहीं कोई भीतरघात नहीं हुआ और सहयोगी जेडीयू का भी भरपूर साथ मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोचहा में जाकर चुनाव प्रचार किया था। अब भले ही सीएम नीतीश कुमार ने बोचहा में जाकर चुनाव प्रचार किया हो, लेकिन इस हार ने बिहार में सियासी बवंडर मचा दिया है। हालांकि एनडीए के नेता पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने में जरा भी गुरेज नहीं करते थे, और अब बोचहा में इस हार के बाद कहा जा रहा है कि इस हार से जेडीयू अंदर ही अंदर खुश है। इतना ही, इसके पहले भी मीडिया में खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए में ज़्यादा खुश नहीं है। खासकर बिहार में बीजेपी के बने 2 डिप्टी सीएम से नीतीश कुमार की बन नहीं रही है। और अब नीतीश कुमार के अपमान को लेकर जिस तरह से बिहार के सियासी फिजा में बवंडर मचा है, वो कहां जाकर रुकेगा यह कह पाना मुश्किल है। फिर भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ काम करने में सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और इस बात को लेकर बात तब और पुख्ता हो जाती है जब एनडीए के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाने पर जरा भी परहेज नहीं करते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि जिस तरीके से एनडीए में रार की खबरें आ रही हैं, उसके बीच एनडीए के नेताओं का अगला कदम क्या होगा, और इस हार के बाद क्या एनडीए के नेता कोई सबक लेंगे, ये बातें देखने लायक होंगी। साथ ही जिस तरीके से बिहार के सियासी फिजा में लगातार सवाल उठने लगे हैं, खासकर बीजेपी की रणनीति को लेकर के, क्योंकि बोचहा में इस बात का दावा किया जा रहा था कि बीजेपी की रणनीति जरूर रंग लाएगी और बोचहा में एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिल जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या एनडीए की रार अब थमने का नाम नहीं लेगी या थम भी जाएगी। इसके लिए एनडीए नेताओं का क्या प्रयास है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।